हेलो हाय नमस्कार। गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल? आप सब बच्चे स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8A के नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18। यदि cos A बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan A/1 + tan² A इज इक्वल टू sin A/sec A। देखिए बच्चे, यहां दिया गया है यदि cos A बराबर 4/5 टू प्रूव दैट, इसका मतलब होता है सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है, और ये है दिया है cos A बराबर 4/5 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये है tan A/1 + tan² A इज इक्वल टू sin A/sec A। इसके लिए बेटा सबसे पहले हम इसको LHS लेंगे। LHS इज इक्वल टू tan A/1 + tan² A। अब हमें cos A की सहायता से tan A की वैल्यू फाइंड करनी है और sin A की वैल्यू फाइंड करनी है, sec A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो हम किसकी सहायता से करेंगे? लाल बट्टे कक्का की सहायता से, जो सूत्र है उसकी सहायता से। तो cos A बराबर, इस चित्र से देखें cos कहाँ है? ये लिखा है बेटा, ये क्या है? A/K। A/K। A का मतलब आधार, आधार कितना है? 4, और कर्ण कितना है? 5। तो cos A बराबर जो हमारा ये दिया ही है, इसको तो लिखना ही नहीं है, A/K है। अब हम एक चित्र बनाएंगे। चित्र क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल ABC। कौन सा एंगल गिवन है? A एंगल गिवन है। अब A के जस्ट सामने की जो साइड होती है वो हमारी लंब होती है, और A से टच करती हुई जो लाइन होती है वो हमारी आधार होती है A। और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये है हमारा K। तो ये देखिए cos A बराबर 4/5 दिया है, तो cos A की वैल्यू जो हमारे फर्स्ट 4 है वो आधार, आधार इज इक्वल टू हो गया मेरा 4, और कर्ण कितना हो गया? 5। अब हमें क्या फाइंड करना है? L फाइंड करना है। तो L के लिए आपको मैंने सूत्र बताया था, L² इज इक्वल टू K² - A²। K कितना है? 5 का, 5 है तो 5 का स्क्वायर। A कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटे? 25, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। जब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना बचेगा? 9। ये L² हो गया। तो L बराबर कितना हो जाएगा? √9। तो L बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो L की जो वैल्यू आ गई वो हो गई मेरी 3। अब इसकी सहायता से मुझे क्या क्या करना है? एक tan A की वैल्यू फाइंड करनी है, एक वैल्यू करनी है tan A। tan A बराबर क्या होता है बेटा? देखिए इस चित्र को, इस सूत्र को देखिए। tan थीटा बराबर होता है L/A। L/A। L की वैल्यू चित्र में देखिए कितनी है? 3। A की वैल्यू कितनी है आधार की? 4। tan A पता चल गया। अब क्या पता करना है? sin A। तो sin A बराबर क्या होता है? इसको देखिए सूत्र को, sin बराबर होता है L/K। L/K। L कितना है चित्र में? 3। K कितना है? 5। तो sin A की वैल्यू भी पता चल गई। और क्या चाहिए मुझे? sec A चाहिए। sec A। तो sec A बराबर क्या होता है? इसको देखिए सूत्र को, sec ये है K/A। K/A बराबर K की वैल्यू कितनी है चित्र में? 5।
और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हो गया मेरा sec a। अब क्या ले गया LHS ले लिया। अब देखिए LHS की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इक्वल टू टेन ए की वैल्यू लगाएंगे 3/4, 3/4 अपॉन 1 प्लस टेन ए की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर। तो 3/4 जैसे के तैसे जैसे हुए हैं अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए क्या करोगे बेटा, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम के नीचे इसके नीचे क्या मान लो 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 16। जब 16 एलसीएम ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 16 प्लस 16 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना 1, 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे 9 इज इक्वल टू 3/4 अपॉन कितने हो गए 25/16। अब क्या करेंगे, जब हमारी 4 डिजिट होती हैं 3, 4 और 25 और 16 4 हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो इस क्वेश्चन को अब मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा यहां से, तो ये आ जाएगा 3 × 16 अपॉन 4 × 25। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो मेरा इसकी जो वैल्यू आएगी 4 3 जा 12 अपॉन 25। ये LHS की वैल्यू आ गई LHS। अब मुझे क्या निकालना है RHS। इसको नोट कीजिए थोड़ा, इसको मैं इरेज करूंगा। अब देखिए, अब मैं RHS को नोट कर रहा हूं। RHS क्या है, साइन A अपॉन सेक A। अब इस चित्र से इस वैल्यू पुट कीजिए। साइन A की वैल्यू है वो कितनी होगी इस चित्र, साइन A बराबर क्या होता है, साइन A की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी बेटा, कितनी थी साइन A की वैल्यू, साइन A की वैल्यू थी 3/5 और सेक A की वैल्यू कितनी थी 5/5 कितनी थी, ये कितना था 4, 5 क्या होता है सेक A बराबर आधार 5/4। अब क्या करना है, जब 4 डिजिट आ जाती हैं तब फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपका आंसर आ जाएगा 3/4/5 तब ये इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25। आप ये देख रहे हैं कि LHS का मान भी 12/25 आया और RHS का मान भी 12/25 आया। इसका मतलब ये हुआ LHS इज इक्वल टू RHS। आप यहां लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, इत सिद्धम, हिंदी में बोलते हैं इत सिद्धम। आप इसको नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 तो प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 1। दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 1।
तो सबसे पहले इस सूत्र की सहायता से ये पता करेंगे ये कौन कौन सी साइड गिवन है। तो ये साइन थीटा है, साइन थीटा ये होता है एल अपॉन के, एल अपॉन के, एल से लंब और के से कर्ण। अब एक चित्र बनाएंगे, कौन सा चित्र बनाएंगे बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इस एंगल को मान लेंगे हम थीटा। आपको मैंने ये बताया है जो एंगल गिवन होता है उसके जस्ट सामने क्या होता है? एल परपेंडिकुलर लंब होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? आधार। और ये क्या होता है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा कर्ण होती है। अब जब हम को अब यहां से देखिए कौन सी साइड गिवन है? एल। एल कितनी है? 1। एल कितनी है? 1। और के कितनी है? 2। ये 2 है। तो हमें क्या फाइंड करना है? ए फाइंड कर लीजिए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बताना बेटे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है? 2। तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे। एल कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तब 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो ए हो गया ए स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू स्क्वायर हटा के क्या करते हैं? अंडर रूल लगा देते हैं। तो ए की वैल्यू जो हो गई वो हो गई बराबर अंडर रूट 3। अब वैसे तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी मेरे को साइन गिवन है और साइन की वैल्यू और सिद्ध भी साइन से ही करना है। तो सबसे पहले लेंगे हम एल एच एस इज इक्वल टू क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 1। एल एच एस ले लिया मैंने। एल एच एस ले लिया तो क्या वैल्यू पुट कीजिए? 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2 माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। ये क्यू हो जाएगा। जब 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यू करेंगे तो 1 और 2 का क्यू करेंगे तो 8। यहां से इसको कैंसिल आउट कीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये आया 3/2 माइनस 1/2। एलसीएम ले लिया 2। जब 2 एलसीएम आ गया तो ये 3 माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 में से बन गया तो बचा 2/2 और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार कट गया तो आ गया 1। और ये है मेरा आर एच एस। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन हो जाता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन कह रहा है बेटा यदि साइन ए इज इक्वल टू 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए दिया है गिवन दैट क्या है? साइन ए इज इक्वल टू 1/3। मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? वैल्यू ज्ञात करनी किसके? कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन ए की जो 2 साइड गिवन है तीसरी साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद इन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये साइन ए बराबर
फॉर्मूले से देखेंगे क्या है, एल अपॉन के, एल अपॉन के। अब एक चित्र बनाएंगे, कौन सा चित्र बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल गिवन है ए। तो एल कितना हो जाएगा बेटा, 1, एंगल के जस्ट सामने की साइड लंब होती है, और कर्ण कितना हो जाएगा 3, ये कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने का। अब हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए ए बी की वैल्यू। तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गए 8, तो ए बी बराबर हो जाएगा √8। ए बी वैल्यू हो जाएगी 2√2। इसके फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर करके जिसका पेयर बनता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे जैसे आपको बता देता हूं, 8 के फैक्टर करेंगे √8, तो √ के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, जो पेयर बन गया वो रूट से बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रहता है। इस प्रकार हम इसको तोड़ते हैं। जब हमको ये साइड ए बी पता चल गई, ए बी है 2√2, अब ये सभी वैल्यू हमको चाहिए। कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, मैं यह नोट कर ले रहा हूं। नंबर 1 कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है बेटा, यहां से देखिए ए अपॉन के, ए अपॉन के, ए की वैल्यू कितनी है 2√2, के की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कॉस ए की वैल्यू हो गई। नंबर 2 पे क्या चाहिए, कॉसेक ए, कॉसेक एक क्या होता है बेटा, ये है कॉसेक, ये वाला है कॉसेक, कॉसेक थीटा। के अपॉन एल, के अपॉन एल, के की वैल्यू कितनी है, यहां चित्र से देखिए 3, एल की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 3। अब मुझे 2 वैल्यू और चाहिए, कौन सी, tan ए, tan ए, tan ए, tan ए बराबर कैसे फाइंड करेंगे बेटा, यहां देखिए सूत्र को, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, और एल की वैल्यू कितनी है चित्र में देखिए, एल 1, और आधार कितना है ए 2√2, 2√2। अब कौन सी वैल्यू चाहिए बेटा, ये 3 वैल्यू हो गई। अब कौन सी, 4 सेक ए, सेक ए, सेक ए की वैल्यू पता करने के लिए, जब हम सेक की वैल्यू पता करेंगे, चित्र को देखिए और इस फॉर्मूले को देखिए। तो फॉर्मूले से सेक किसके बराबर होता है, के अपॉन ए, के अपॉन ए, और के की वैल्यू कितनी है इसमें बताइए, कौन बच्चा बताएगा, के कौन सा है, ये है मेरा के, और ये क्या है एल, और ये क्या है ए। तो के कितना है 3, और ए कितना है 2√2, तो सेक ए की जो वैल्यू हो गई वो 3/2√2 हो गई। अब इन सब वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। कॉस ए की वैल्यू यहां से पुट कीजिए 2√2/3, 2√2/3 इंटू कॉसेक ए की वैल्यू यहां से पुट कीजिए, कितनी है 3, यहाँ इंटू होता है 3/1 प्लस tan ए की वैल्यू यहां से लगाइए 1/2√2 इंटू सेक ए की वैल्यू यहां से लगाइए 3/2√2। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, 3 बन जा 3, कट गए 3 से 3, क्या बचा 2√2 प्लस यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 का 2 से 4, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई कितना होता है 2, तो 2√2 प्लस 3/4 2 जा
8, एलसीएम क्या हो जाएगा 8, 8 टू जा 16√2 प्लस 8 बन जाए 8, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3। इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, आप इसको नोट कर लीजिए, आपको समझ में आया होगा। आप बीच बीच में कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहना। अब क्वेश्चन नंबर है 21। 21 क्वेश्चन है, यदि 13 साइन ए 13 साइन ए इज इक्वल टू 12 तो sec a माइनस टेन ए का मान याद करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बच्चे थोड़ा फंसते हैं कि सर इसमें तो क्या रट्टा है। तो देखिए पहले क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया है, दिया है 13 साइन ए इज इक्वल टू 12। अब हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना किसका, सेक ए माइनस टेन ए का। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है वो 13 साइन ए इज इक्वल टू 12। अब आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू मैंने यहां से नोट की है। अब साइन ए की वैल्यू चाहिए मुझे, साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू कैसे निकाल लूंगा बेटा, ये 13 को यहां से डिवाइड कर दूंगा 12/13, ये साइन ए की वैल्यू पता चल गई मुझे। अब इस साइन ए की वैल्यू की सहायता से सेक ए और टेन ए पता करूंगा। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका नाम है ए बी सी। आप कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू आर, लेकिन यहाँ एंगल ए है इसलिए मैं ए बी सी ले रहा हूं। अगर यहाँ पी होता तो पी क्यू आर ले लेता, जो भी जैसा भी दिया है उसके अनुसार। तो साइन ए बराबर आप जानते हो इस सूत्र की सहायता से, क्या है, एल अपॉन के, एल अपॉन के। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो अब देखिए इस चित्र में पुट कीजिए इनको, कहाँ है एल, कौन सी, एंगल ए गिवन है, एंगल ए के जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है। तो लंब है मेरा 12 और कर्ण कितना है 13, ये कर्ण है। और आधार कौन सा होगा, ए बी। अब मुझे ए बी की वैल्यू याद करनी है, तो कौन बताएगा ए बी की वैल्यू, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए बी क्या है, आधार। जब आधार निकालते हैं या लंब निकालते हैं, तो आधार निकालते हैं तो कर्ण में से लंब को माइनस करते हैं, और जब लंब निकालते हैं तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस करते हैं। तो देखिए ए बी स्क्वायर में साइड का नाम लिख रहा हूं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। बी सी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर मैं सबको बता चुका हूं, स्क्वायर कितना होगा 13 का, एक 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 25 ए बी स्क्वायर। अब ए बी इक्वल टू क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटा करके हम इस पे अंडर रूट लगा देते हैं। अब ए 25 का स्क्वायर रूट कौन बताएगा, क्या होगा बेटा बताइए, 5। इस प्रकार ए बी की मुझे वैल्यू पता चल गई 5 है। ए बी जो साइड है वो कितनी है 5। अब मेरे को तीनों साइड पता है, अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे तीनों साइड पता है अब मैं वैल्यू निकाल लूंगा किसके, एक मुझे वैल्यू चाहिए सेक ए, एक वैल्यू चाहिए सेक ए। सेक ए यहां से लिख दीजिए सेक ए, सेक ए बराबर
बताइए चित्र से और सूत्र की सहायता से क्या होगी। उसे सेक कहाँ है, ये है सेक, तो के अपॉन ए। वेरी गुड, के अपॉन ए। अब के की वैल्यू बताइए चित्र से कितनी है, 13। कौन सा है के, ये है के। आधार कौन सा है, ये आधार है ये वाला 5। तो सेक ए की वैल्यू हो गई 13/5। अब वैल्यू किसकी चाहिए, अब मुझे चाहिए 10a की। 10a, 10a की वैल्यू चाहिए। तो 10a बराबर चित्र से और सूत्र की सहायता से इसको फाइंड करेंगे। तो 10a है हमारा ये L/A, L/A। अब इस चित्र को देखिए, L का मतलब लंब, लंब कौन सा है 12, और आधार कितना है 5। तो 10a की वैल्यू को पता चल गई। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, किसमें, सेक ए माइनस 10a। वैल्यू पुट कर दीजिए, सेक ए की वैल्यू कितनी है 13/5 माइनस 10a की वैल्यू आपको साफ नजर आ रही है 12/5। एलसीएम 5 हो गया। तो 5 जब एलसीएम सेम होता है तो उसके जो न्यूमरेटर हैं वो सेम आ जाते हैं, अंश -12। कितने बजे, 13 में से 12 गए तो 1/3 इसकी वैल्यू आ गई। यही हमारा फाइनल आंसर है इसका। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज की एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। यहाँ पर बेटा 3 नहीं है, ये 5 है, ये 1/5 है, 5, ये 5 है। चलिए नोट कर लीजिए। अब आपका क्वेश्चन आता है 22, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 22, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत अच्छे से इसको पढ़िए और अच्छे से इसको तैयार कीजिए। यदि, यदि क्या है, यदि cos थीटा इज इक्वल टू m/n, m/n। फाइंड क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। वैल्यू फाइंड करनी किसकी, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की। अब ये पता कर लीजिए पहले इससे, इस रेशियो से कि ये कौन कौन सी साइड है। इसके लिए कहा, कैसे पता करेंगे बेटा बताना, सूत्र से। सूत्र क्या है, लाल बट्टे कक्का। अब इसमें देखिए कॉस किसके बराबर होता है, A/K। यह है A/K। आधार दिया है और करण दिया है। अब मुझे तीसरी साइड फाइंड करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक चित्र बनाऊंगा, ABC। ए को एंगल मान लिया थीटा। तो अब बताइए लंब कौन सी होगी, ये साइड लंब होगी। क्यों, जो एंगल के बिंदु होता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। क्योंकि हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है वो एक कोण 90 अंश का होता है, और 90 अंश के कोण की सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और ये कौन सी भुजा है, लंब है। और ये कौन सी होगी, आधार होगी। अब देखिए आधार कितना है, m, ये m है यहां से यहां तक। और क्या है, n क्या है, कर्ण। कर्ण कौन सा, ये n है, ये वैल्यू n है, ये साइड n है। देखिए अब मुझे कौन सी साइड फाइंड करनी है, लंब फाइंड करना है। लंब क्या है मेरा, BC। तो BC²। फिर क्या, AC, कर्ण चाहिए मुझे, AC² माइनस, अब AB², AB²।
BC स्क्वायर की वैल्यू कर्ण में से माइनस करते हैं तो ये जो वैल्यू BC की मान जो आएगी इक्वल टू, अब AC की वैल्यू पुट कीजिए बेटा, AC कितनी है n, तो n का स्क्वायर, AB कितनी है m, तो m का स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू, अब मुझे BC की वैल्यू चाहिए तो इस स्क्वायर को हटा के क्या लगा दूंगा मैं, अंडर रूट लगा दूंगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो मुझे ये BC की वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू जो आ गई n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इसके बाद मुझे वैल्यू फाइंड करनी है एक टेन थीटा की और कॉट थीटा की। तो टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं मैं। आप सूत्र को देखिए और चित्र को देखिए। टेन कहाँ है, ये है तीसरे नंबर पर, ये क्या है एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। अब चित्र को देखिए, एल कितना है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ए कितना है बेटा एम, तो टेन थीटा बराबर हो गया अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, कॉट चाहिए, कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। अब चित्र को देखिए और सूत्र को देखिए। सूत्र में क्या है कॉट ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। अब चित्र को देखिए, ए कितना है आधार एम, अपॉन एल कितना है लंब, अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा होगा साफ, ओके। अब इन दोनों वैल्यू को, इसको और इसको, इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा में टेन थीटा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है एम अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। जब ये दोनों वैल्यूओं को मैंने पता कर लिया, मैंने पुट भी कर दिया, अब क्या करेंगे बेटा एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप जानते हो, ये दोनों एलसीएम में क्या है एम आ जाएगा आपका इनटू अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमने एलसीएम ले लिया तो एम से एम कट गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम है। जब इन दोनों वैल्यू सेम है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा एम, तो एम का मल्टीप्लाई एम में करेंगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। तब एन स्क्वायर ये वाली वैल्यू माइनस एम स्क्वायर ये है और एम स्क्वायर ये है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगी टू एम स्क्वायर अपॉन एम इंटू अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इस प्रकार हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। बस ये इसकी वैल्यू है, इसको फाइंड करना था, इसको नोट कर लीजिए। और मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।